भारत समेत पूरी दुनिया इस समय वायु प्रदूषण के कारण जूझ रही है। लगातार लोगों की सांसें कैद होती जा रही हैं मास्क के भीतर। लगातार अस्थमा के मरीज भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि आप प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चौंकाने वाली तथ्य और चौंकाने वाली बातें बताते हैं जो कि आपको निश्चित तौर पर हैरान कर देंगी। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के कारण इसके खतरे को लेकर यहां पर चर्चा हर साल की बात है। विश्व में बीते 5 वर्षों में हुए कुल 68 अध्ययन में समीक्षा हुई और फिर इसके बाद जो रिसर्चर्स थे, जो शोधार्थी थे, बेहद चिंताजनक निष्कर्ष पर पहुंचे। पहला निष्कर्ष ये निकला कि हवा में मौजूद PM 2.5 अस्थमा के मरीज बढ़ा रहा है। ऐसा अनुमान है कि अस्थमा के कारण विश्व में 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत ज्यादा हुई है। इनमें बड़ी संख्या वयस्कों की थी। वयस्कों की सबसे ज्यादा मृत्यु भारत में हुई, चीन में भी हुई। इसके अलावा दक्षिण पूर्व और मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में हुई थी। यानी कि वो देश इसमें ज्यादा शामिल हैं जहां पर विकास अभी हो रहा है, जो कि विकासशील है, डेवलपिंग नेशंस हैं। अब आपको बताते हैं कि PM 2.5 आखिर होता क्या है। दरअसल पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 हवा में मौजूद धूल और धुएं के वो सूक्ष्म कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है। ये कण इतने छोटे होते, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते। रिसर्च के मुताबिक साल 2019 में विश्व में अस्थमा के 1/3 मामलों की वजह प्रदूषित हवा में मौजूद यही पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 के संपर्क में लंबे समय तक रहना होता है। यह अध्ययन 2019 से लेकर 23 के बीच 22 देशों में किया गया था, जिसमें भारत और चीन के अलावा दक्षिण एशिया के कई और देश शामिल हैं। विशेषज्ञों ने निष्कर्षों के मुताबिक ये आगाह भी किया लोगों को कि नीति निर्माताओं को वायु प्रदूषण के प्रभाव से लड़ने के लिए तत्काल ही सख्त कानून बनाने चाहिए। हालांकि कानून बनाने के अलावा सब कुछ हो रहा है, बातचीत पूरे जोर से हो रही है। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन ने भी बीते 2 दशकों में 10% से ज्यादा बढ़कर साल 2023 में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बड़े बड़े वन क्षेत्रों में आग से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में बढ़ोतरी और अवशोषण में कमी के कारण ही इंसानी औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ते हुए जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्सर्जन में वृद्धि देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में राष्ट्रों की मौजूदा राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को संचयी तौर पर केवल 2.6% यानी कि 2.6% ही कम कर सकेंगी, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचने की कोशिशों में बड़ा अंतर रह जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि गर्मी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक उत्सर्जन को साल 2023 तक 43% और 2035 तक 60% कम करने की जरूरत है। वैसे ये तो हो गई आंकड़ों और शोध की बात, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए जरूरी है कि इस मौसम में आप खुद को सुरक्षित कैसे रखें। तो आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, कुछ टिप्स देते हैं जिससे आप इस प्रदूषण के दौर में खुद को बचा सकते हैं। देखिए, दिल्ली NCR के मौसम में, उस वातावरण में सांस लेना वैसे तो 1 दर्जन सिगरेट के पीने के बराबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 300 से ज्यादा पहुंच चुका है कई इलाकों में और ये आगे और भी खराब हो सकता है जब तक वर्षा नहीं होती या कड़े कदम नहीं उठाए जाते। इसमें कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कई सारे कारण हैं इसके। मसलन धुआं जो कि गाड़ियों से निकलता है, निर्माण कार्य, पराली इत्यादि। तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले आप घर के अंदर ही व्यायाम करें। मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, बचें, और अगर जा भी रहे हैं तो एक बढ़िया क्वालिटी का मास्क अवश्य पहनें, या फिर इस बात का इंतजार करें कि जब AQI सामान्य होगा तभी आप निकलें। इसके अलावा हाई पोल्यूशन लेवल घर के अंदर भी एयर क्वालिटी को खराब कर सकता है, इसलिए घर के अंदर पोल्यूशन फ्री रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और हो सके तो एक एयर प्यूरिफायर अवश्य खरीदें। इसके अलावा फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें जो कि प्रदूषक और जो अन्य कीटाणु होते हैं, अन्य जो छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, उनके संपर्क में आने से आपको बचा सके। हालांकि इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि पूरी सुरक्षा तो प्रदान नहीं करते, फिर भी काफी हद तक फिल्टर कर देते हैं। इसके अलावा अपने रोजाना की डाइट में पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, नट्स, फलियां, हेल्दी फैट शामिल करें। इसके अलावा ग्रीन टी और हल्दी वाला दूध भी ले लीजिए ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रह सके।
आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अपना बहुत ख्याल रखिए और प्रदूषण से लड़ने के लिए अपना योगदान भी अवश्य देते रहिए, क्योंकि एक छोटा कदम एक बड़े बदलाव को जरूर लाएगा।